भैया एक बात बताइए, सेविंग अकाउंट है क्या आपके पास? तो ध्यान से सुनिएगा, आज पूरा आपके मतलब की बात है। अगर सेविंग अकाउंट है आपके पास किसी भी बैंक में, तो क्या कारण है? दरअसल हुआ यह है कि 1 अप्रैल 2026 से ना बैंकिंग में बहुत बड़ा रीसेट हुआ है। मतलब चीजें सब कुछ बदल गई हैं और आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर ऐसे ऐसे रूल्स लागू किए हैं जो आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर के आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, आप यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, कहीं भी हो, सब कुछ इंपैक्ट होने वाला है। और मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हुए होंगे, सब फंसेंगे। अगर ये अपडेट आपको नहीं पता तो बड़ी मुसीबत में फंसोगे भैया। और हाँ, ये जो वीडियो हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाइड है। दरअसल हुआ कि मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैंने गलत पाई, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अगर कुछ भी लोगों को बता रहा हूं, कुछ भी, वो वेरीफाइड हो, वो सही हो। गलत चीजें मैं कोशिश करता हूं नहीं जानी चाहिए, थोड़ा देर हो जाए लेकिन सही चीज आए। तो सीए से हमने वेरीफाई कराया पहले, तब जाकर के आपको 8 बड़े चेंजेस इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं, एक एक करके डिटेल में। और एक छोटी सी गलती भी आपकी लाखों को नुकसान करवा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भैया, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा करके ये वीडियो पूरा एंड तक डिटेल में ध्यान से देखना, स्किप कतई मत करना। कुछ गड़बड़ हो गया तो पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो असली खेल शुरू होता है भैया। अब खेल समझो हुआ क्या है। पहला बड़ा बदलाव जो है, आपने देखा होगा कि एटीएम के बाहर ना क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से कैश निकालने का ऑप्शन होता है और लोग कैश निकालते भी हैं। और हम सबको लगता है कि यार डिजिटल है, फ्री होगा, कोई चार्जेस थोड़ी लगेंगे इसमें, कार्ड वाली फ्री लिमिट तो काउंट हो ही जाएगी इसमें। अब इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। वो क्या है? अच्छा, इसकी शुरुआत एचडीएफसी ने की है। एचडीएफसी ने कंफर्म किया कि अब यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल भी आपकी मंथली फ्री लिमिट में काउंट होगा। अब समझाता हूं होता क्या है कि आपके बैंक ने आपको 5 फ्री विड्रॉल हर महीने दिए हैं। 5 फ्री विड्रॉल कहने का मतलब 5 बार जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो उतना फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन उसके बाद निकालते हो तो उसमें लगता है। पहले क्या होता था कि आपने 5 बार कार्ड से निकाल लिया, कोई चार्ज नहीं लगता था, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। और फिर उसके बाद आपने यूपीआई से भी निकाल लिया, चलो वो भी फ्री है। लेकिन अब क्या होगा? आपने 3 बार कार्ड से जैसे ही निकाला, कितना? 3 बार, 2 बार यूपीआई से निकाला, तो हो गए आपके 5 ट्रांजेक्शन भैया। 5 ट्रांजेक्शन की फ्री लिमिट, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला, हो गया इतना ही। मतलब यूपीआई वाला भी काउंट हो गया, एटीएम विड्रॉल भी काउंट हो गया। पहले यूपीआई का काउंट अलग था, एटीएम विड्रॉल का काउंट अलग था। अब अगर एक और बार आपने निकाल लिया कार्ड से या क्यूआर स्कैन करके निकाल लिया, तो 23 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगेगा आपको चार्ज, और उस पर जीएसटी अलग से ऐड होगा। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन सब में दूसरे बैंक के एटीएम पर 3 फ्री विड्रॉल मिल रहे हैं, और नॉन मेट्रो में जो छोटे शहर हैं उसमें 5 मिल रहे हैं। अब बैंक का क्या कहना है वो सुनो। बैंक कहती है कैश यूज करने का कॉस्ट तो सेम है ना भैया, चाहे कार्ड स्वाइप करो या क्यूआर कोड स्कैन करो, तो हमने 5 लिमिट तो दे दी है आपको। तो सर, अगली बार जब आप एटीएम पे जाओ तो दिमाग में जरूर रखना कि यूपीआई फ्री नहीं रहा। अब 23 रुपए चुपचाप कट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए ट्रांजेक्शन का ख्याल, गिनती जरूर रखिएगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है, और ये होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में सबसे ज्यादा लोग फंसेंगे, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। 2026 में ना आपका कैश फ्लो, मतलब जो भी आप बड़ा खर्चा होगा, उसकी बहुत टाइट रिपोर्टिंग होने वाली है। सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पे दिखेगा आपका कोई भी बड़ा खर्चा। पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आपने गाड़ी खरीदी, पैन मांगा जाएगा आपसे। गाड़ी बेचोगे, वहां पैन की जरूरत लगेगी। महंगी घड़ी ले ली आपने, वहां भी पैन देना होगा। एक्सपेंसिव फर्नीचर खरीदा, वहां भी पैन लगेगा। मतलब कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करोगे, तुरंत बैंक और मर्चेंट को रिपोर्ट करनी होगी। वो रिपोर्ट कैसे? आपके पैन के जरिए चली जाती है, इसीलिए हर जगह आपसे पैन मांगा जाएगा। और सुनो, कैश पेमेंट करना अब भूल जाओ, बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप कैश में लेन देन करते हो तो मुसीबत आएगी कैश में लेन देन करने वालों को, क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट जरा समझ लो, तब आपको समझ में आएगा। अगर पूरे साल में सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया या निकाला,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट चली जाएगी ऑटोमेटिक। 10 लाख की लिमिट लग गई। और हाँ, एक चीज समझ लेना, ये सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, क्यूमुलेटिव है। मतलब एक एक करके 10 बार भी 1-1 लाख जमा किया तो भी आप रडार में आओगे। मतलब पूरे साल का 10 लाख होना चाहिए, चाहे 10 लाख एक बार में हो जाए या साल का मिला करके थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन करके 10 लाख हो जाए, रडार में आ जाओगे। रडार में कहने का मतलब नजर में आओगे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा है और कैश में भरा, तुरंत नजर में आ जाओगे। रियल एस्टेट में कैश देना लेना है भैया, तो खत्म हो गया वो। किसी एक इंसान ने एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश लिया या दिया, पेनल्टी लगेगी 100%। मतलब 3 लाख लिया तो 3 लाख की एक्स्ट्रा पेनल्टी अलग से हो जाएगी। तो कैश को सरकार डिस्करेज कर रही है, कैश में लेन देन नहीं होनी चाहिए। डिजिटल में एनईएफटी ट्रांजेक्शन हो गया, आरटीजीएस हो गया, एक दिन में 10 लाख की ट्रांजेक्शन वो भी रिपोर्ट होगी। मतलब 2 चीज समझो, एक तो कैश लेन देन को डिस्करेज किया जा रहा है, और बड़े ट्रांजेक्शन अगर अकाउंट से भी हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को जा रहा है, ताकि बड़े ट्रांजेक्शन भी नजर में रहे। एफडी में 10 लाख से ऊपर कैश में करवाओगे, एफडी बुक कराया और कैश में 10 लाख रुपए देके कराया, तुरंत रिपोर्ट चली जाएगी, कहां से लाए 10 लाख। बॉटम लाइन ये है कि जो भी बड़ी ट्रांजेक्शन है भैया, उसका प्रूफ रखो। इनकम डिपार्टमेंट नोटिस भेजे तो जस्टिफिकेशन तैयार रखो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजती है उसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल पूछ रही है, अगर आपके पास जवाब है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जवाब नहीं है तब तो भैया लपेटे जाओगे। तीसरा बदलाव सुनो, और ये थोड़ा सा स्कैरी है, डरावना है ये। क्यों? समझो। अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट ही नहीं, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि ये छोटे ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, लेकिन अगर कुछ बड़ा इनकम टैक्स से छुपाया जा रहा हो तो इनकम टैक्स को अब बहुत ज्यादा एक्सेस आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल की है। कैसे काम करेगा ये, ध्यान से समझो। देखो, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक, एक्ट 2025 ही है, लागू 26 से हुआ है, लोगों ने एक्ट 2026 का नाम लिया है तो इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया, एक्ट 2025 ही है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज के पास पावर है, मतलब सरकारी अथॉरिटीज के पास पावर है कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स स्कैन किए जा सकते हैं सरकारी अथॉरिटीज के द्वारा। मान लो आपने आईटीआर भरा है 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का आपने आईटीआर भरा साल का, फिर इंस्टाग्राम पर 6 करोड़ की गाड़ी का फोटो डाल रहे हो, हर दूसरे तीसरे महीने इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक डेटा और सोशल मीडिया को मैच करेगा कि भैया ये कहां से कर रहा है, ये कैश में कभी पैसे दिखा रहा है, रील बना रहा है, घूमना फिरना गाड़ी दिखा रहा है और 15 लाख का आईटीआर बना है। तो बिना आपसे पूछे आपके सोशल मीडिया के बेस पे आपको आ जाएगी नोटिस। तो आज के बाद सोशल मीडिया पर कुछ डालो तो सावधानी से डालना है। आपका आईटीआर और सोशल मीडिया का डेटा मैच नहीं हुआ, नोटिस आएगा। सोर्स ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करो भैया, कहां से दिखाया जा रहा है। तो सर 2026 में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एसेंशियली आपका टैक्स डॉक्यूमेंट बन चुका है, तो सावधान रहना। कुछ भी फ्लेक्स करने से पहले 1 सेकंड सोच लो, इनकम आईटीआर में उतना दिखाया है कि नहीं दिखाया है। नहीं दिखाया है तो वो फोटो हटा लो या डालो ही मत, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे। चलो एक अच्छी खबर भी बता देता हूं आपको, इतना डरा दिया, कुछ खुशी की बात भी बता देता हूं। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी इसको बीएसबीडी अकाउंट्स बोलते हैं, इनको काफी पावर दी है। पहले क्या होता था कि जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को बैंक लो प्रायोरिटी पे रखते थे। कभी कोई सर्विस रेस्ट्रिक्ट कर दी, कभी मना कर दिया, कभी कल आना, लंच टाइम चल रहा है, मैं इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। अब नहीं होगा, अब जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को सुविधाएं मिलेंगी। अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट मिलेगा, जितनी बार चाहो, कोई चार्ज नहीं लगेगा भैया। फ्री एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलेगा, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। फ्री चेकबुक मिलेगा एक लिमिट तक की। फ्री डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हो, यूपीआई करो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, इस पर कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मंथली कम से कम 4 फ्री एटीएम विड्रॉल्स मिल रहे हैं, और ये सब चीजें आरबीआई ने मैंडेटरी करी है। और मिनिमम बैलेंस, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बात ही हमने करी जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए। आरबीआई ने बैंक्स को साफ बोल दिया है कि जीरो बैलेंस वालों को आप मना नहीं कर सकते, उनको लो प्रायोरिटी पर नहीं रख सकते। जिनको पहले बैंकिंग
चार्जेस से डर लगता था, ये रूल उनके लिए है कि भैया बहुत सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं, आपके लिए है ही नहीं वो चार्जेस। अब पांचवा बड़ा बदलाव सुनो। पांचवा बदलाव यूलिप प्लान लेने वालों के लिए है, जो एक बड़ा झटका है। देखो, जिन यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, उन पर अब सेक्शन 10(10)(d) की टैक्स एग्जेम्पशन बंद हो गई है। ऐसे यूलिप अब कैपिटल एसेट माने जाएंगे। 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह 12.5% LTCG टैक्स यहां भी लगेगा। यानी कि जो लोग यूलिप को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते थे, उनकी चाल अब बंद हो गई। मतलब यूलिप वालों को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस की तरह कम और इन्वेस्टमेंट की तरह ज्यादा देखा जाएगा। देखो, वैसे भी मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको इंश्योरेंस लेना हो तो 2 ही इंश्योरेंस सबसे प्योर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। आप कहोगे 2 इंश्योरेंस क्यों? तो भैया बता दें कि जिन 2 इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है। ये इतना जरूरी है कि सरकार ने इसको टोटली जीएसटी फ्री कर दिया है, मतलब 0% जीएसटी। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जान लो। अब मान लीजिए कल को भगवान ना करे आपका या आपकी फैमिली में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट से लेकर के सेविंग तक सब खर्च हो जाता है। घर बार, जमीन जायदाद सब बेचने की नौबत आ सकती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले से तैयारी करके रखो, और ये तैयारी अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के तैयारी होती है। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि सिर्फ 400-500 रुपए महीने का प्रीमियम दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज ले लो भैया। और हाँ, इसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है, जो क्लेम लेने में आपकी मदद करता है। और अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये मत सोचिएगा कि वो काफी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफी कम होता है और नौकरी बदलने पर वो खत्म भी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लिया जाए। अब बात दूसरे इंश्योरेंस की करते हैं, टर्म इंश्योरेंस की। देखो, परिवार के भविष्य के लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, किसके भरोसे करते हैं? खुद का ही भरोसे करते हैं ना। तो 1 मिनट के लिए यह सोचकर देखिए कि कल को अगर आप ही नहीं रहे तो क्या होगा। अगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसा इंतजाम करके जाया जाए जिससे आपके ना रहने पर आपके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेलना पड़े। तो इस इंतजाम में आपका हेल्पिंग हैंड बनता है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने का प्रीमियम देकर के आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हो। देखो, टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट है जो आपके घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई सब कुछ कवर कर देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप इसको लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और फिर वही कम प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। अब सवाल यह है कि बेस्ट प्लान कहां से मिलेगा भैया, सबसे सस्ता कहां से मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, खुद कंपेयर कर लीजिए बेस्ट प्लान कौन सा है। इधर उधर वेबसाइट पर जाकर के मत ढूंढना, क्योंकि हमने जो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो कस्टमाइज लिंक है। इस लिंक के जरिए ऑनलाइन लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब छठे बदलाव पर आते हैं। यह सेबी का है, आरबीआई का नहीं है, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो 2026 में आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। पहले 10 लाख का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो एसटीटी लगता था लगभग 200 रुपए। अब 1 अप्रैल 2026 से उसी ट्रेड पर 500 रुपया लगेगा, मतलब 150% का जंप हो गया भैया एसटीटी में। मतलब ये चार्जेस अगर ढंग से देखो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 50% बढ़ गए हैं। पहले 10,000 प्रीमियम टर्नओवर पर 10 रुपए टैक्स लगता था, अब 15 रुपए लगेगा। हाइपोथेटिकल फिगर है, पकड़ के मत बैठ जाइएगा, एग्जैक्टली उतना लगेगा, पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। अब अच्छी बात इसमें क्या है कि इक्विटी डिलीवरी 0.1% और इंट्राडे कैश 0.025% के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये एज इट इज है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म वाले तो कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, लेकिन एफएनओ ट्रेडर हो तो कॉस्ट कैलकुलेट करके चलना वो बढ़ चुका है। अब 7वां बदलाव सुनो ध्यान से, और ये वाला आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। 1 जुलाई 2026 से एक बहुत कस्टमर फ्रेंडली रूल लाया गया है कि अगर आप किसी डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हो 50,000 तक के, तो उसका 80% तक का आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा। मतलब 3 चीजें लेकिन इसमें याद रखना।
पहली चीज कैपिंग है, मैक्सिमम लिमिट 25,000 की है। दूसरी 5 डे रूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अंदर बैंक को आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर देरी की तो कंपनसेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात यह ध्यान रखना कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। यह फैसिलिटी आप पूरी लाइफ में एक ही बार यूज कर सकते हो, एक ही बार क्लेम कर पाओगे। तो आरबीआई का मैसेज क्लियर है कि सेफ्टी नेट दे रहे हैं भैया, लेकिन अगली बार के लिए केयरफुल रह लो, ठीक है। तो जब भी कोई फ्रॉड हो 1930 पर कॉल कर लो या बैंक पोर्टल पर जाकर के रिपोर्ट कर दो, लेकिन करना कितने दिन में? 5 दिन के अंदर अंदर कर लेना। ये नाटक नहीं चलेगा तो हमको 10 दिन से पता ही नहीं था भैया, ना तो तुम्हारी गलती है। 5 दिन के अंदर कर लेना रिपोर्ट, तभी कुछ होगा। 8वां और आखिरी बदलाव सुनो। देखो, हम सब ने देखा है ना कि रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं दिन रात कभी भी फोन करेंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे, गाली वाली भी दे देते हैं, रिलेटिव को कॉल करके बेइज्जती अलग करवाएंगे। तो आरबीआई को देखो ये सब पता है, इसलिए अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गई है रिकवरी एजेंट्स के लिए। क्या क्या बदला है सुनो। हैरेसमेंट नहीं कर सकते बैंक्स और एनबीएफसीज के एजेंट्स। अब आपको फिजिकली या मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट टाइम दी गई है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हो या विजिट कर सकते हो, उसके पहले या उसके बाद में अलाउड नहीं है। प्राइवेसी भी रखी गई है, आपके रिलेटिव या दोस्तों को कॉल करके आपकी पूरी स्टोरी नहीं बता सकते वो लोग। आपको एम्बेरस करना उनका काम नहीं है और हक भी नहीं है। उनका काम है देखो लोन का पैसा रिकवर कराना, इसमें पेनल्टीज भी है उनके लिए। कोई भी बैंक अगर ये रूल तोड़ता है तो आरबीआई भारी पेनल्टी लगाएगा। रिकवरी लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है उनका। तो सर, अगर कोई एजेंट लिमिट से बाहर जाए तो आपके पास ये पूरा हक है कि उस बैंक के खिलाफ कंप्लेन करो आप। तो बस सर इतना ही था, 8 बड़े बदलाव। और अब 3 चीजें जो मुझे आपसे कहनी है वो ध्यान से सुनिए। पहली चीज, एटीएम के लिमिट जरूर मॉनिटर करके रखिएगा भैया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करेगा। कार्ड हो या यूपीआई, एक ही लिमिट तक अब है। अब फालतू के विड्रॉल करके अपना 23 रुपए परचार्ज मत गवाओ। दूसरी चीज, डिजिटल रिकॉर्ड वर्सेस सोशल रिकॉर्ड। जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है डिजिटल मोड से करो और सोशल मीडिया पर सोसाबाजी के नौटंकी मत करो। वो आपके आईटीआर से अगर मिसमैच हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरी बात, फास्ट फ्रॉड रिपोर्टिंग। अगर फ्रॉड हुआ है तो 1930 पर या बैंक पोर्टल पर 5 दिन के अंदर ही रिपोर्ट कर देना। एक भी दिन लेट हुए तो कंपनसेशन गया। तो ये थी भैया अपडेट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, काम की लगी, मजा आया सुन करके? तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताइए। सर बहुत काम की बात बताई आपने, बस इतना लिख दो मैं समझ जाऊंगा। देखो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं पढ़ता आपके हर एक कमेंट हूं। अच्छा एक बात और, ये वीडियो अपने फैमिली और दोस्तों तक भी शेयर कर दो भैया, क्योंकि ये रूल्स सबको इंपैक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को भी पता ही नहीं है, तो उनको पता चले। अपना काम तो मैंने कर दिया, अब आप अपना काम कर दीजिए शेयर करके। और हाँ, बेस्ट इंश्योरेंस कहां से कैसे चुने उसका भी लिंक हमने पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।